जय माता दी दोस्तों। चैत्र नवरात्रों की पूजा कैसे की जाए, तो सबसे पहले मैं आपको ये कहना चाहती हूँ कि इस साल 2025 में चैत्र नवरात्रे 30 मार्च से शुरू हो रहे हैं। तो इस वीडियो में मैं आपको चैत्र नवरात्रे की स्थापना पूजा की विधि बताऊंगी। चैत्र नवरात्रि हिंदू धर्म में एक महत्वपूर्ण पर्व है जिसे चैत्र मास के शुक्ल पक्ष की प्रतिपदा से नवमी तक मनाया जाता है। यह नवरात्रि देवी दुर्गा के 9 रूपों की उपासना के लिए समर्पित होती है। इस पर्व की शुरुआत घटना स्थापना या कलश स्थापना के साथ होती है, जो एक शुभ और महत्वपूर्ण अनुष्ठान माना जाता है। तो दोस्तों, पूजा के लिए हमें किन किन आवश्यक सामग्री की ज़रूरत पड़ेगी, ये भी मैं आपको बताती हूँ। सबसे पहले आपको एक मिट्टी का कलश या तांबे का या पीतल का कलश लाना है। पवित्र जल जैसे कि गंगा जल और स्वच्छ जल, आम या अशोक के पत्ते, नारियल, लाल वस्त्र, सत्तर धान यानी 7 प्रकार के अनाज, अखंड ज्योति के लिए घी या तेल का दीपक, कुमकुम, हल्दी, अक्षत, पुष्प व माला, दुर्गा सप्तशती, रामचरितमानस या देवी महात्म्य ग्रंथ, फल, मिठाई, पान, सुपारी, अगरबत्ती, धूप, कलावा। कलश स्थापना कैसे की जाए, उसकी पूजा विधि कैसे की जाए, मुहूर्त किस टाइम का है, तो दोस्तों मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इस साल जो 30 मार्च 2025 को चैत्र नवरात्रि शुरू हो रहे हैं, तो उसका पूजा का शुभ मुहूर्त जो है वह 6:13 से 10:12 तक है। सुबह के 10:12 तक है। तो बाकी अगर कुछ और संशोधन हो तो वो आप लोग देख सकते हैं। और चैत्र नवरात्रि की पूजा का शुभ मुहूर्त में की जाती है। इसके लिए पंचांग देखकर प्रतिपदा तिथि के शुभ समय में कलश स्थापना करनी चाहिए। प्रातःकाल स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण करें और पूर्व दिशा में पूजा स्थल स्थापित करें। पूजा स्थल की जो शुद्धि है वो कैसे की जाए, तो पूजा स्थल को गोबर और गंगा जल से शुद्ध करें। एक चौकी पर लाल या पीले रंग का कपड़ा बिछाकर माँ दुर्गा की प्रतिमा या चित्र स्थापित करें। इसके सामने कलश स्थापित करें। कलश स्थापना की प्रक्रिया: मिट्टी के पात्र में सतधान बोकर उसके ऊपर जल से भरा कलश स्थापित करें। आप लोग सतधान्य ना हो तो जौ भी बो सकते हैं। कलश में गंगा जल, आम के पत्ते, सुपारी, दुर्वा और अक्षत डालें। कलश के ऊपर एक नारियल रखें और उसे लाल वस्त्र व मौली से लपेटें। कलश पर स्वास्तिक बनाएं और देवी का आह्वान करें। ओम ऐं ह्रीं क्लीं चामुंडाय विच्चे मंत्र का जाप करें। अखंड ज्योति प्रज्वलित करना चाहिए। पूजा में अखंड ज्योति घी या तेल का जलाना की विशेष महत्व है। आप तेल या घी किसी से भी आप अखंड ज्योत जला सकते हैं। इसे पूरे नवरात्रि तक प्रज्वलित रखना चाहिए। यह देवी माँ की कृपा प्राप्त करने का एक प्रतीक है। देवी की पूजा करनी चाहिए, मंत्र जाप करने चाहिए। देवी को कुमकुम, हल्दी, चावल, फूल, फल और मिठाई अर्पित करें। दुर्गा सप्तशती का पाठ करें या देवी महात्म्य का पाठ करें। माँ दुर्गा की आरती करें और प्रसाद वितरण करें। कन्या पूजन यानी अष्टमी या नवमी को आप लोग कुछ लोग अष्टमी को करते हैं, कुछ लोग नवमी को करते हैं। तो अष्टमी या नवमी को कन्या पूजन का विशेष महत्व होता है। इस दिन 9 कन्याओं को भोजन कराकर उन्हें माता रानी का रूप मानकर पूजना चाहिए। नवमी के दिन हवन किया जाता है। हवन सामग्री में घी और हवन कुंड में आहुति देकर देवी से आशीर्वाद प्राप्त किया जाता है। उसके बाद कलश विसर्जन कर पूजा को संपन्न किया जाता है। कलश विसर्जन मीन्स अगर आप लोगों ने मिट्टी का कलश रखा है तो आप उसे विसर्जित कर सकते हैं। अगर आपने मिट्टी का कलश नहीं रखा है तो उसका जल जो है आप लोग घर में छिड़क कर उस जल को विसर्जित कर सकते हैं। नवरात्रि के दौरान कुछ विशेष सावधानियां बरतनी चाहिए। नवरात्रि के दौरान सबसे पहले तो हम लोगों को, जो लोग व्रत लेते हैं, वैसे हर किसी को व्रत लेना चाहिए, लेकिन जो लोग नहीं ले सकते हैं तो वो ज़रूरी नहीं है, आप लोग डेली पूजा भी कर सकते हैं।
तो जो लोग व्रत रखते हैं उनको सात्विक भोजन ग्रहण करना चाहिए। पूजा स्थान की पवित्रता बनाए रखनी चाहिए। अखंड ज्योति को बुझने ना दें। मन, वचन और कर्म से शुद्ध रहकर माँ दुर्गा की आराधना करनी चाहिए। इस प्रकार विधि पूर्वक चैत्र नवरात्रि की स्थापना पूजा करने से माँ दुर्गा की कृपा प्राप्त होती है और घर में सुख समृद्धि का वास होता है। दोस्तों, मैंने चैत्र नवरात्रि की स्थापना पूजा विधि पर आप लोगों को बता दी है। बाकी आप लोग और भी जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको मेरी जानकारी अच्छी लगती है और मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को लाइक, कमेंट और शेयर ज़रूर कीजिए। और जो मेरे चैनल में नए आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। साथ ही साथ बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे आप तक मेरे नोटिफिकेशन पहुंचते रहें। और आप सभी को चैत्री नवरात्रियों की ढेर सारी शुभकामनाएं। जय माता दी दोस्तों। माता रानी की कृपा